Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum. In our previous lecture, we end our discussion with gases, and in this lecture, we will start discussion about liquid state. स्टूडेंट्स, जितनी भी मैटर की स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं उनमें से मोस्ट कॉमन जो स्टेट्स हैं आपके पास सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, अगर आप उनको देखें तो वो इंटर कन्वर्टेबल हैं, एक दूसरे में चेंज हो जाती हैं। मतलब सॉलिड जो है वो लिक्विफाई हो सकता है और जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो सकता है। इसका जो मेन रीज़न है बेसिकली ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर बेस करता है, या आप ये कह लीजिए इन अदर वर्ड्स कि ये डिपेंड करता है मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो स्पेसेस हैं उनके ऊपर। अगर हम लिक्विड स्टेट की बात करें तो लिक्विड स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स हैं गैसियस स्टेट के कंपैरेटिवली जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कंपैरेटिवली करीब होते हैं। स्पेसेस इनके दरमियान में कंपैरेटिवली गैसियस स्टेट के कम होते हैं, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ अट्रैक्शन इनके मॉलिक्यूल्स में मौजूद होती है। और रैंडमली, जैसे आपने गैस स्टेट में देखा था कि मॉलिक्यूल्स वर मूविंग इन रैंडम डायरेक्शंस इंडिपेंडेंटली कोई गैस का मॉलिक्यूल किसी डायरेक्शन में जा रहा था, दूसरा मॉलिक्यूल किसी और डायरेक्शन में जा रहा था। एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर एज सच कोई होल्ड नहीं था, क्योंकि डिस्टेंसेस मॉलिक्यूल्स के दरमियान में बहुत वाइड थे। यहाँ पर जो डिस्टेंसेस हैं वो कम रह जाते हैं। एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से ये इंडिपेंडेंटली मूव नहीं कर सकते, बल्कि इनका कुछ ना कुछ अट्रैक्शन दूसरे जो मॉलिक्यूल्स इसके सराउंडिंग में मौजूद हैं, एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्शन या अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो मौजूद रहती है। तो लिक्विड स्टेट को अगर आप सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करें तो ये मैटर की एक ऐसी स्टेट है जिसका डेफिनेट वॉल्यूम ज़रूर है लेकिन कोई डेफिनेट शेप नहीं है। जबकि गैसेस को अगर आप देखें तो गैसेस हैव नो डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट शेप, ना कोई उनका स्पेसिफिक शेप होता है। जिस कंटेनर में आप गैसेस को फिल करें वो उस कंटेनर का शेप ऑक्यूपाई कर लेंगी। सिमिलरली जो वॉल्यूम है वो भी उनका वेरी करेगा। आप 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस को अगर एक छोटे कंटेनर में फिल करें तो इसका वॉल्यूम उस वक्त ये होगा। अगर उसी 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस को आप एक बड़े कंटेनर में फिल कर दें तो अब वॉल्यूम उसका ये हो जाएगा, तो नो डेफिनेट वॉल्यूम। जबकि अगर आप लिक्विड्स को देखें तो डेफिनेट वॉल्यूम इनका ऑब्वियसली है कि अगर वॉल्यूम किसी भी कंटेनर में, चाहे आप एक छोटे कंटेनर में उसको रखें या बड़े कंटेनर में रखें, उसके वॉल्यूम पे एज सच इफेक्ट नहीं आएगा। वॉल्यूम कोई चेंज उसका नहीं होगा। अलबत्ता जो शेप है वो जो भी कंटेनर की शेप होगी वो उसको ऑक्यूपाई कर लेगा। तो लिक्विड्स को इसका बिहेवियर थोड़ा सा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम डिस्क्राइब करें तो कुछ इस तरीके से है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में स्पेसेस हैं, जिसकी वजह से एक लिक्विड दूसरे लिक्विड के साथ डिफ्यूज़ हो सकता है। मतलब दो लिक्विड्स का जो मिक्सिंग का फिनोमेनन है वो पॉसिबल है। दो लिक्विड मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ मिक्स हो सकते हैं। रीज़न वही कि कुछ ना कुछ स्पेसेस इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान में मौजूद हैं जहाँ कोई दूसरा लिक्विड आकर उनको फिल कर सकता है। ऑल्दो जो डिफ्यूजन गैसेस के अंदर है वो बहुत रैपिड होता है। फॉर सपोज हम एक रूम में हैं और हमने वहाँ परफ्यूम स्प्रे करा, तो जो रूम के दूसरे कॉर्नर में भी कोई शख्स होगा तो वो उसको सेंस कर सकता है ईजिली विद इन फ्यू सेकेंड्स। जबकि अगर लिक्विड्स को हम रेट ऑफ डिफ्यूजन देखें तो आप सिंपल इसका एक्सपेरिमेंट खुद भी कर सकते हैं। आप एक ग्लास ऑफ वाटर लीजिए और इसमें एक ड्रॉप डालें इंक का, तो आप देखें कितने स्लोली जो है वो उसके साथ मिक्स होगा। काफ़ी सारा जो है वो टाइम उसको रिक्वायर्ड होगा प्रॉपर उस मिक्सिंग के लिए। इसके अलावा जो लिक्विड्स हैं उनकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि दे आर कंप्रेसिबल टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट। बहुत थोड़ी इनके अंदर कंप्रेसिबिलिटी की जो है वो एबिलिटी मौजूद होती है। क्यों होती है वो, उसका रीज़न भी यही है कि इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान में कुछ ना कुछ स्पेसेस मौजूद हैं। तो अगर आप प्रेशर अप्लाई करके इनको कंप्रेस करना चाहें तो ये मज़ीद करीब आ जाएंगे
और थोड़ा बहुत जो है वो कंप्रेशन इनमें पॉसिबल है। इसके अलावा जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो विस्कोसिटी है। इसको हम इन डिटेल जो है वो स्टडी करेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके पास शॉर्ट नोट टाइप क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं या रीजनिंग क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं, एंड समटाइम्स MCQs में भी आपसे पूछ लिया जाता है इसके हवाले से। एक चीज़ और, जो जब हम वापस अगर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर के ऊपर आए, मैंने आपसे ये कहा कि जो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है वो इंटर कन्वर्टेबल हैं। एक स्टेट दूसरी स्टेट के अंदर ट्रांसफॉर्म हो सकती है अगर आप मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट को चेंज कर दें। मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट हम चेंज ऐसे करते हैं कि या तो उनको वाइडली सेपरेट कर दें एक दूसरे से हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करके। ठीक, हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करने का मतलब है आपने इनको हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड की है, जिसकी वजह से उनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, मूवमेंट बढ़ गई, और इनकी जो वाइब्रेशंस हैं वो क्या हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, और तेज़ी से मूव करने की वजह से इनके आपस के जो लिंक्स हैं, जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, वो ब्रेक हो जाएंगी और ये सेपरेट हो जाएंगे एक दूसरे से। फॉर एग्जांपल, आप किसी भी लिक्विड को बॉयल करिए तो वो आपके पास स्टीम में, जो कि वाटर वेपर गैसियस स्टेट के अंदर ईजिली कन्वर्ट हो जाते हैं। अब किसी गैस को आपने लिक्विफाई करना है तो आप सिंपल क्या करें, आप उसका रिवर्स प्रोसेस कर दें, जिसके अंदर आप क्या करेंगे, सिंपल जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं उनको लो टेम्परेचर प्रोवाइड कर और हाई टेम्परेचर भी आप कर सकते हैं प्रोवाइड करके इनके जो डिस्टेंसेस हैं उनको ख़त्म कर दें या बहुत ज़्यादा हद तक डिक्रीज़ कर दें। जब ये करीब आ जाएंगे एक दूसरे के, आपने टेम्परेचर लो करा तो अब मूवमेंट जो है वो स्लो हो गई, अब ये सेटल डाउन हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। फॉर सपोज इस कंटेनर में मौजूद थे इन द फॉर्म ऑफ गैस, फॉर सपोज टेम्परेचर हाई था, आपने टेम्परेचर लो करा। अब टेम्परेचर लो करने की वजह से क्या इफेक्ट होगा, जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाएगी। जब ये स्लो होगी तो ये आहिस्ता आहिस्ता सेटल डाउन होंगे, और जब ये एक दूसरे के करीब आएंगे तो इनके दरम्यान में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप्स हो जाएंगी और ये लिक्विफाई हो जाएंगे। इससे रिलेटेड एक टर्म हम यूज़ करते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो, जो कि अगर आप देखें तो एक थ्योरेटिकल टेम्परेचर है। इट मीन्स कि इसको अचीव करने की कोशिश जो है वो की गई है, लेकिन अभी तक इतना टेम्परेचर नेगेटिव माइनस में इतना टेम्परेचर अचीव नहीं हो सका है। तो ये एक थ्योरेटिकल टेम्परेचर है जो -273 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी कि डिग्री सेंटीग्रेड स्केल के ऊपर माइनस की तरफ आप जाएं और 273 डिग्रीज तक चले जाएं। और अगर आप इसको केल्विन स्केल में कन्वर्ट करें तो इट इज़ इक्वल टू 0 केल्विन, तो इसको आप एब्सोल्यूट ज़ीरो भी कहते हैं। ये एक ऐसा टेम्परेचर है जिसके ऊपर तमाम गैसेस जो हैं वो लिक्विफाई हो जाती हैं। ये एक ऐसा टेम्परेचर है जिसके ऊपर आप कोई भी गैस हो, अगर आप उस गैस को इतना टेम्परेचर प्रोवाइड करें, इतना टेम्परेचर उसका लो कर दें तो वो लिक्विफाई हो जाएगी। ओके, अब विस्कोसिटी की तरफ वापस आते हैं। विस्कोसिटी, जिसको आप ईटा इस तरह का N इटैलिक में लिखकर इसको रिप्रेजेंट करते हैं। विस्कोसिटी क्या है, सिंपल आपके पास, द इंटरनल रेजिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड टू फ्लो ड्यू टू इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड। सिंपल, विस्कोसिटी इज द इंटरनल रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ अ लिक्विड। एक लिक्विड्स की प्रॉपर्टी है कि दे कैन फ्लो, गैसेस भी फ्लो कर सकती हैं, लिक्विड्स भी फ्लो कर सकते हैं, बट एज़ कम्पेयर टू गैसेस इनका जो फ्लो करने की एबिलिटी है वो थोड़ी कम है। उसका रीज़न ये विस्कोसिटी है कि इनकी जो मॉलिक्यूल्स के दरम्यान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं वो इनको रेजिस्ट करती हैं, इनके मूवमेंट के अंदर, इनके फ्लो करने के अंदर एक रुकावट पैदा करती हैं, जिसको आप विस्कोसिटी कहते हैं। अगर आप फॉर सपोज ये देखें तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स लेयर्स की फॉर्म में जो है वो अरेंज होते हैं। अब जब ये मूव करते हैं तो ये लेयर एक लेयर किसी भी लिक्विड की दूसरी लेयर के ऊपर स्लाइड करती है। तो होता क्या है कि ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं हर तरफ से, तो इस अट्रैक्शन की वजह से इस मूवमेंट के अंदर जो है वो रेजिस्टेंस या एक रुकावट सी पैदा होती है, जिसको आप विस्कोसिटी कह रहे हैं। फॉर सपोज ये इस तरफ इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, मूव कर रहा है, तो जो पहले नीचे वाली लेयर है वो मूव करेगी, फिर 1 बाय 1 दूसरी उसके ऊपर रोल करेगी। रीज़न वही है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है जो कि ईजिली दूसरे मॉलिक्यूल को बढ़ने नहीं दे रही। अगर एक मॉलिक्यूल आगे बढ़ना चाह रहा है
तो जो बाकी मॉलिक्यूल्स हैं वो उसको स्टॉप कर रहे हैं, रोक रहे हैं। लेकिन जाहिर है कि इतनी स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं है इनकी कि वो उसको बिल्कुल ही स्टॉप रखें। थोड़ा बहुत ही आगे मूव करता है, तो होता क्या है, इसका जो स्टिल जो अट्रैक्शन मौजूद है वो पीछे वाले को भी अपने साथ पुल करेगी। फिर इसी तरीके से ये मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अपनी तरफ पुल करेगा। तो ऐसे पूरा जो लिक्विड है वो फ्लो करता है। यूनिट्स अगर आप देखें तो इसको हम मेजर करते हैं पॉइस में, सेंटी पॉइस में, मिली पॉइस में। एसआई यूनिट अगर आप देखें तो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, एंड वन पॉइस इज इक्वल टू 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। फैक्टर्स अफेक्टिंग विस्कोसिटी, जो आपके पास रीजनिंग क्वेश्चंस आते हैं वो फैक्टर्स के सेक्शन में से आते हैं, तो इनको देख लेते हैं वन बाय वन। जो फर्स्ट फैक्टर है हम डिस्कस कर रहे हैं वो है आपके पास साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का साइज़ की वजह से किसी भी लिक्विड के फ्लो के ऊपर क्या इफेक्ट आता है वो देखते हैं। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि जो लार्जर थिंग्स होती हैं वो मूव करने में उनको कंपैरेटिवली थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल थिंग्स। तो ईज़िली आप ज़ाहिर है भारी चीज़ को मूव करना मुश्किल है, हल्की चीज़ को मूव करना आसान है। तो साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल्स मैटर करता है विस्कोसिटी के अंदर। जितना ज़्यादा हैवी या लार्ज या ग्रेटर मॉलिक्यूल होगा उतना ही जो है वो उसको फ्लो करने में, जाहिर है वो स्लाइड कर रहे हैं लेयर्स एक दूसरे के ऊपर, स्लाइड करने में जो है वो प्रॉब्लम होगी, तो उतना ही ज़्यादा वो लिक्विड जो है वो आपके पास विस्कस हो जाएगा। इट मीन्स साइज़ और जो विस्कोसिटी है इनका डायरेक्ट रिलेशन है। मतलब साइज़ बढ़ेगा तो ऑब्वियसली विस्कोसिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी और जो भी लिक्विड है वो मोर विस्कस होगा। फॉर एग्जांपल ग्रीसेस एंड ऑयल्स, और अगर आप वाटर से उनको कंपेयर करें, वाटर इजीली फ्लो करता है जबकि जो ऑयल या ग्रीस है वो बहुत मुश्किल से फ्लो करते हैं, बहुत ज़्यादा विस्कस होते हैं। उसका रीज़न यही है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, वो जो है वो स्मॉलर इन साइज होते हैं, जबकि जो ग्रीस या ऑयल का मॉलिक्यूल है वो लार्जर इन साइज होता है। नेक्स्ट मॉलिक्यूलर शेप। मॉलिक्यूलर शेप का क्या रोल है विस्कोसिटी के अंदर, किसी भी लिक्विड की विस्कोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज करने में। मॉलिक्यूलर शेप का को अगर आप देखें तो अगर मॉलिक्यूल्स का शेप रेगुलर होगा तो ईजिली वो एक दूसरे के ऊपर मूव कर सकते हैं, बट अगर इरेगुलर शेप के मॉलिक्यूल्स हैं तो फिर उनको मूवमेंट में प्रॉब्लम होगी। फॉर एग्जांपल आपके पास वाटर है या कोई भी लिक्विड है, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्फेरिकल है, तो इनको एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने में जो है वो आसानी होगी और वो ईजिली जो है वो फ्लो करेंगे, तो ये लेस विस्कस हो जाएंगे। जबकि अगर आप कोई और लिक्विड देखें, फॉर एग्जांपल हनी, तो उनके मॉलिक्यूल्स का शेप फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह का है, हेक्सागोनल फॉर एग्जांपल है। तो अब इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं जब ये एक दूसरे के ऊपर रोल करेंगे, जब ये रोल ऑन होंगे, एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर रोल ऑन होगी, तो इनको रेजिस्टेंस फील होगी। क्यों? क्योंकि ये फंसेंगे एक दूसरे में मूव करते हुए। जब ये लेयर इस लेयर के ऊपर मूव करेगी तो इरेगुलर शेप होने की वजह से ये जगह जगह इसमें अटक रहा होगा, फंस रहा होगा, तो आपके पास जो लिक्विड है वो मोर विस्कस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हनी में ऐसा होता है, तो रीज़न भी पूछते हैं आपसे कि वाई हनी इज़ मोर विस्कस देन वाटर, तो आप रीज़न बताते हैं कि ड्यू टू इरेगुलर शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ हनी। थर्ड वन इज़ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आप पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि जितनी ज़्यादा आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होंगी, जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन एक मॉलिक्यूलर जो है वो मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाएगी, उतने ही ज़्यादा वो जो लिक्विड है वो विस्कस हो जाएगा। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विस्कोसिटी के। इसके हवाले से एक रीज़न पूछते हैं कि वाई अल्कोहल इज़ मोर, इथाइल अल्कोहल इज़ मोर विस्कस देन डाई इथाइल ईथर। डाई इथाइल ईथर C2H5O C2H5 और C2H5OH, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल इज़ मोर विस्कस देन डाईथाइल ईथर। वाई? उसका रीज़न ये है
कि इथाइल अल्कोहल के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरम्यान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, जो कि एक एक्स्ट्रा आप कह लीजिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है उसके मॉलिक्यूल के दरम्यान में, जबकि इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके दरम्यान में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद नहीं है। ऑल्दो हाइड्रोजन यहाँ भी मौजूद है और इसमें भी मौजूद है, लेकिन एक डिफरेंस इनके अंदर मौजूद है। वो क्या है कि यहाँ हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली ऑक्सीजन एटम के साथ लिंक्ड है, जबकि यहाँ जो हाइड्रोजन एटम है वो कार्बन एटम्स के साथ लिंक्ड है, ना कि ऑक्सीजन एटम से। तो इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, जबकि यहाँ पर नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम चैप्टर नंबर 4 में डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, तो वहाँ आपको क्लियर हो जाएगा। तो इथाइल अल्कोहल के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये मोर विस्कस है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक्स्ट्रा एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके अंदर आ गई, जिसकी वजह से ये ज़्यादा विस्कस होते हैं। इसके बाद फोर्थ पर टेम्परेचर है। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है? टेम्परेचर एज यू नो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ती है और इनकी मूवमेंट भी इंक्रीज हो जाती है। जब मूवमेंट इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली जो इनके दरम्यान में लिंकेज है मूवमेंट बढ़ने की वजह से वो हल्का हो जाएगा, या आप कह लीजिए वो कम हो जाएगा। तो आपके पास जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएंगी, तो जिसकी वजह से आपका जो लिक्विड है वो लेस विस्कस हो जाएगा। तो अगर आप टेम्परेचर को देखें तो टेम्परेचर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो विस्कोसिटी कम, और टेम्परेचर कम होगा तो विस्कोसिटी ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल वाटर का अगर आप विस्कोसिटी मेजर करें 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो वो 1.005 वॉइस है, जबकि 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करें तो वो 0.55 वॉइस है, मतलब विस्कोसिटी कम हो रही है टेम्परेचर बढ़ाने से। तो ये कुछ जो है वो फैक्टर्स थे और उससे रिलेटेड कुछ रीजनिंग क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस करें। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू।